हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आई होप यू आर ऑल वेल एंड यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड यू आर प्रोग्रेसिंग। सो फ्रेंड्स, हम चेक करते हैं कि इस वीक के लास्ट में अभी जो है किस तरह का एनर्जी चल रही है आपकी और आपके डिवाइन मास्कुलाइन की। सो लेट्स चेक। मैंने यहाँ कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं, सो आप इनसे भी एनर्जी लेते रहिए। ये रेकी के क्रिस्टल्स हैं, हमारे जेम स्टोन्स हैं। सो आप इनसे भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। रेकी जो हीलिंग होती है, रेक चक्रास हीलिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन के, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए चक्रा हीलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अपने जो वूंड्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं और अपने चक्रास को एक्टिव करना होता है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड ले ली है। अभी मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एनर्जी देखना चाहूँगी, किस तरह की एनर्जी है। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो किस तरह का फील कर रही हैं। ओके, या डिवाइन फेमिनाइन जो है वो द मून की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स है, चैरियट है, द हाई प्रीस्टेस है एंड द हमारा यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी यहाँ पर है कप्स की, यानी कि हमारे वाटर साइन जो होते हैं यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। या वॉन्ट्स की वैंड्स की भी एनर्जी है, फायर एलिमेंट्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। सो लेट्स टॉक अबाउट द 8 ऑफ कप्स फर्स्ट। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो उन्होंने आपको, आपके प्रपोजल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए एंड यू फील दैट कि नाउ मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। अब बहुत हो चुका है, बहुत काफ़ी कुछ सहन कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। सो यू डोंट वांट टू स्टे इन दैट सिचुएशन। और पास्ट में आपने जो है उनसे वॉकआउट कर लिया था, आप जो है उनको छोड़कर चले गए थे। आप यहाँ पे जो है मुझे स्ट्रेस में भी दिखाई दिए थे, आपको दुख भी हुआ था, आपको स्ट्रेस भी हुआ था, लेकिन आप जो है एक फ़ैसला लेना चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में आगे मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, और आपने उन्हें जो है पास्ट में छोड़ दिया था। कुछ टाइम के लिए आप उस सेपरेशन में आ गए थे, और उस सेपरेशन के बाद में आपने अपने आप की हीलिंग की। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपने अपने आप की हीलिंग की। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए और आपने अपने आप को एक स्पिरिचुअल तरीके से ग्रो किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है, अपना इनर वर्क करना होता है, अपनी हीलिंग करनी होती है, अपनी चक्रास की हीलिंग करनी होती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत बात बताती हूँ आपको कि आपको इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो जो लोग अभी भी अपना इनर वर्क जो नहीं कर रहे हैं, जो मेडिटेट नहीं करते हैं खुद को, जो खुद की हीलिंग नहीं करते, जो खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दिस जर्नी इज़ अ जर्नी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए हो रही है। सो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ना है। सो आप जो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में आ गए थे, जो डिवाइन फेमिनाइन की मैं बात कर रही हूँ। सो आप जो है अपनी चक्रास हीलिंग करें। कुछ लोग जो हैं वो टैरो कार्ड रीडर बन गए होंगे, कुछ लोग जो हैं वो हीलर बन गए होंगे। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने अपनी लाइफ को ग्रो किया और आप आगे की ओर मूव कर गए। और आपके जो पर्सन हैं जिनसे आपने सेपरेशन ले लिया था, कुछ टाइम के लिए आप अलग हो गए थे, अब वो दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, बट
अगेन दिस आपके पास कोई भी सडनली मैसेज आ सकता है, सडनली ईमेल आ सकती है, कुछ भी इस तरह का मैसेज आपके पास आ सकता है। अब मैं इन्हीं कार्डों को थोड़ा सा और आपके पर्सन के हिसाब से भी देखती हूँ। या सो आपके जो पर्सन है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो इन पास्ट में आपको जो है वो जो है छोड़ के चले गए थे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए हों, या फिर उनका कोई प्रोफेशनल वर्क था, तो वो इस वजह से आपको छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं जो कि अभी तक आपको रिवील नहीं हुए हैं। आपको नहीं पता है कि वो किस तरह के सीक्रेट्स थे और वो क्या बातें थी जो उन्होंने आपसे छुपाई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मून एनर्जी है। मून जो होती है वो एक सैड एनर्जी को भी उनको इस चीज़ का दुख भी है, आपके पार्टनर को दुख है, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए थे और वो सैड भी थे और यहाँ स्ट्रेस की भी एनर्जी है और यहाँ पर सीक्रेट भी होते हैं। और देखिए यहाँ पर भी जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने काफ़ी सारे सीक्रेट जो है वो अभी तक आपको रिवील नहीं किए हैं। ठीक है, और वो अब आपके पास जो है वो आना चाहते हैं। वो आपसे आपको वो बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, और उनको दुख होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनाइन को कैसे छोड़ दिया या उनको कैसे दुख दिया। ठीक है, और वो अब आपके पास आना चाहते हैं और वो कोई ना कोई सडनली आपके पास आएंगे ट्रैवल करके, या फिर कोई आपको मैसेज देंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट का भी कार्ड है। लेकिन वो अभी भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या यिंग यांग एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो आपके जो पर्सन है वो इन दोनों घोड़े, क्योंकि एक घोड़ा इधर को भागता है, कोई एक घोड़ा इधर को भागता है, हो सकता है उनकी फीलिंग इमोशंस जो हैं वो भी बैलेंस नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैलेंस में लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। अभी हम कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं ओशो धन से। प्लीज़ गॉड बताइए, मैं यहाँ 2 कार्ड लूँगी। ओके, 3 आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्ड आया है माइंड का, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का है और यहाँ पे सेलिब्रेशन का। सो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं आपके साथ, और अब लेकिन वो हैं जो अब वो उनको उनकी जो इंट्यूशन पावर है, क्योंकि उनकी भी हीलिंग हो रही है, यू नो दैट। तो उनकी हीलिंग जो हो रही है उसकी वजह से उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। एंड दे राइट नाउ दे आर ऑल्सो इन अ हाई वाइब्रेशंस, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सिचुएशन को जो है वो सही किया जाए, वो और वो वापस आपके पास आ सकें। यहाँ माइंड गेम बहुत खेले गए हैं और अब वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाट अ डिवाइन मैसेज, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, डिवाइन जो है वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी अपनी दुनिया में जो है आप खुश रहें, आप ग्रो करें, आप ग्लो करें। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, द वर्ल्ड है, तो द वर्ल्ड मतलब हो सकता है कि वो इस कंट्री या स्टेट में ना रहते हो, दूसरे स्टेट में रहते हो। तो आपको एक होप बना के रखनी चाहिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, और डिवाइन पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। और ये एक उनकी कार्मिक साइकिल है, जैसे वो एंड होगी तो उसके बाद वो मोमेंट लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ डिवाइन आपको कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, पावर में रहिए। आप अपने आप को जो है ग्रो कीजिए, ग्लो कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को जो निखारिए, और जो है आगे लाइफ में धीरे धीरे बढ़ते रहिए। ठीक है, किसी के लिए भी स्ट्रक होने की ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइन को। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स चेक व्हाट अबाउट द डिवाइन मैस्कुलाइन। सभी को इंतज़ार रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी का। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी हार्ट ब्रोक सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको कहीं से भी ट्रू लव नहीं मिला है, और जहाँ से मिला वहाँ से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब उनको दुख हो रहा है। उनको मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस है कि उन्होंने जो है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ अच्छा नहीं किया था
पास्ट में, और अब उनको भी कहीं ना से हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी चीट का सामना करना पड़ा है, तो इसीलिए अभी वो हार्ट ब्रोक हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप लोगों के ऊपर जो है डिवाइन इंटरफेयर हुआ हो, मीन्स टावर का कार्ड आया हो और उन्होंने आपसे कुछ बातचीत की हो मिलने के लिए या प्रपोजल के लिए। सो क्योंकि यहाँ रियूनियंस अभी हो रही हैं, सो हो सकता है कि आपने उनको बोल दिया हो कि अगर आपको मुझे ठीक ठीक से ट्रीट करना है तो कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। सो इसी वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, हो सकता है आपकी कोई बहस हो या कोई आर्गूमेंट हो। सो इस वजह से आपके जो पर्सन है और वो पुरानी चीज़ों को भी सोच रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो जो है बहुत ही अच्छी एनर्जीज में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, आपको वो देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत ही अच्छा ग्लो कर रही हैं अपनी पावर में। और वो जिनके साथ थे, हो सकता है कि कोई कार्मिक हो या कोई थर्ड पार्टी हो, या किसी भी तरह से उनको जो है हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है, और वो आपको जो है अपना लव ऑफ कप जो है, अपना ऑफ़र जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज़ में देखते हैं, और वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो हीलिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे अच्छी एनर्जीज़ में आ रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही पावरफुल लेडी के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि आपके जैसी जो एक पावरफुल लेडी है, जो एक डिवाइन फेमिनाइन है, जिसका कि मतलब जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, जिसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो अपनी पावर में रहती है। सो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन उनको कोई भी नहीं दिख रही है, तो इसी वजह से वो आपको जो है अपना लव ऑफ कप जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हमारे जो मैस्कुलाइन है वो बहुत ही अच्छी एनर्जीज में है, और वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो आप लोगों को जो है अपना जो है पूरा पैशन, लव, सब कुछ जो है वो देना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ रही है, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। सो अभी मैं इसी चीज़ को दूसरी तरीके से भी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से हो जाते हैं कि आप क्या बता रही हैं, आप डिवाइन के फेमिनाइन के बारे में बता रही हैं, आप डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बता रही हैं। सो मैं तो सभी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप जो है आपको एक अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल सके, और आप जो अपने डार्कनेस से बाहर आ सकें। ठीक है, तो माय डियर डिवाइन मैस्कुलाइंस जो यहाँ पर मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन देख रहे हैं, सो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है वो आपकी की तरह थोड़ा हार्ट ब्रोकन सा फील करती है। उनको लगता है कि उन्होंने जिसको अपना लव ऑफ ऑफर दिया था, वो जो है इंसान जो है उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसका हार्ट ब्रेक किया, उसके साथ चीट किया। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टीज़ में रहे हैं, प्लीज़ वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पर चीट किया गया है किसी ना किसी को, किसी ना किसी रूप में। ठीक है, और इसी वजह से तो उनको लगता है, डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है कि उनके साथ चीट किया गया है, और उन्होंने जो ये ऑफ़र, लव ऑफ ऑफ़र, या मतलब अपना जो लव है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को जो दिया था, तो वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा वो चीट किया गया। और अब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने पावर में आ गई है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि डिवाइन फेमिनाइन के में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि वो अपने पावर में है, वो अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपने वुंड्स को क्लियर कर रही हैं, और वो अपनी हीलिंग कर रही हैं। और वो चाहती हैं कि उनको कोई ऐसा पर्सन मिले जो बहुत ही पैशनेट हो, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिसके अंदर एक फायरी एनर्जी हो, उन्हीं की तरह एक अच्छा पावरफुल इंसान हो, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सके, और उनको लव, केयर और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाला वो इंसान होना चाहिए। और उस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उनको हर चीज़ जो उनको पहले नहीं मिली है वो प्रोवाइड करवा सके।
ठीक है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि पहली वाली जो चीज़ें हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगी। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके ओके, वन मोर। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलाइन है जो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पास में बहुत सारी चीज़ों का अभी जो है काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है और बहुत सारी उनको हीलिंग करनी पड़ी है। तो जो जो चीज़ें उनके लिए बिल्कुल न्यू है, वो जो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जैसे आया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी इजी नहीं होती है, उसमें भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन थी, उनको भी कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे वो आगे जस्ट गो विद द फ्लो चलती गई और चीज़ों को समझती गई। ऐसे ही आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है वो इसीलिए स्ट्रेस की कंडीशन आ रही है और पास की चीज़ों को सोच कर भी स्ट्रेस की कंडीशन है। आप लोग जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, ये दोनों के लिए ही है। सो आप लोगों को अपने अपने जो पर्सन हैं उनको 5D में यदि आप एनर्जी दे रहे हैं, सो आप लोगों को जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आप लोगों को कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं करनी है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, वाइस वर्सा। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है, यानी कि आपको जो है अपनी इंट्यूशन पावर को जो है ग्रो करना है, आपको अपने क्राउन चक्रा को ग्रो करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपना इनर वर्क करना है, ताकि आप एक अच्छी एनर्जी में आ सकें। और अब आप अपने इमोशंस के, अपने पावर के आप खुद जो है वो मास्टर हैं, आप किसी और की बात नहीं सुनेंगे। यानी कि पहले हो सकता है कि डिवाइन मास्कुलाइन आप लोगों को कोई भी मतलब बोल देता होगा कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन इस तरह की हैं, या आप ये वर्क किस तरह से कर लीजिए, मतलब कोई भी, तो आप वो कर लेते थे। लेकिन अभी आपकी जो इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, सो आप अब वो नहीं करेंगे। अब आप अपने मन की सुनेंगे और अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। सो लेट्स चेक व्हाट डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। हाई प्रीस्टेस, द फूल। ओके, सो आप लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है। द फूल का मतलब न्यू बिगनिंग, तो आप न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ, और एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आप डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको जो है हीलिंग करनी है, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, ताकि आप डिसीज़न लेते वक्त आप दोनों जो है अपनी पावर में रहें और चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें कि आपको इस रियूनियन के बाद क्या डिसीज़न लेना है। इसीलिए आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना है, यानी कि आपको अपनी हीलिंग भी करनी है और आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, सो यहाँ पर रियूनियन भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी रीडिंग for our divine masculine and divine feminine. I hope you like it. Kindly like, share and subscribe my channel and be my family. और जहाँ पर जो लोग नए आए हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप भी मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और हम इसी तरह से एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शेयर करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है मुझे ज्वाइन करें मेरे इंस्टा पर या मेरे FB पेज पर, दीपिका मेडिटेशन पावर। और पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं यदि आपको अभी भी लग रहा है कि यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, पर्सनल, प्रोफेशनल और एनी काइंड ऑफ। सो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस, एंड इट्स अ पेड रीडिंग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।